सो शी नीड्स समवन जो कि ना जो उसको सुन सके प्रॉपर तरीके से कि वो क्या कहना चाह रही है। सो शी नीड्स हेल्प एंड ऑन दैट नोट ज़ुबैर आल्सो नीड्स सम हेल्प क्योंकि ज़ुबैर की भी वो नहीं सुन रही है। ज़ुबैर के पास एक ही उसका वोट था, वो भी उसके पास नहीं रहा है। And I don't agree with Kamyar apologizing to Ira's father. I feel like Ira's father should have ज़रूरत apologized नहीं to थी ना। Kamyar. हुँ, He should have been the one. उनकी आर्क अगर ये होती ना कि when he finds out कि the video was a fake and ऐसा नहीं हुआ, उनकी आर्क सही हो सकती थी। हरी सर यार हमने बहुत वहाँ बड़ी पे गलती की है। वहाँ पे हाँ जी। That's the thing. वहाँ पे वो He अपनी should have बेटी को apologized. समझाता है कि बेटा Yes. ऐसा नहीं है, ही इज़ अ नाइस मैन। Yes. आपने और आपके बेटे ने किसी लड़की की जान ले ली। You have seriously no awareness of that. And then आप उसके पास जाके माफ़ी माँग रहे हैं। इतनी आसानी से माफ़ी yes, I'm sorry कि मैंने आपकी बेटी को मार दिया बट मुझ पे बहुत बड़ा बोझ है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें तो मुझे सुकून आ जाएगा। क्यों हुँ। दें भाई वो आपको सुकून? अस्सलाम वालेकुम, दरीचा पॉडकास्ट के साथ सब्बीर रहमान और शिबा खान एक लंबे अरसे के बाद वापस आ चुके हैं। रमज़ान की वजह से हम कुछ मसरूफ़ थे, कुछ वैसे भी आपको पता है रमज़ान इज़ ऑलवेज़ वेरी डिमांडिंग, तो हम अपनी-अपनी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम नहीं आ सके बट वी आर बैक अगेन। क्या हाल है आपके शिबा, आप ठीक हैं? आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईद आपने ये कैसी नहीं गुज़री आप बताया कि हिरा कहाँ है? मैं उस तरफ आने लगा था, मैंने कहा मैं पहले आपसे आपकी ईद के बारे में पूछ लूँ। हमारी ईद, it was good. First day we went to someone my Taya's house and नाइस। then day 2 we hosted. Usually हम day 1 host करते हैं for the last since I can remember. हुँ, हुँ। But this दफ़ा हमने day 2 host किया। चलें आपकी अच्छी ईद बात कैसी थी? आपका लाम का है। पैकेट मिल गया था आपको? मेरा अलार्म का पैकेट हाँ जी, आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है और ये कोई पेड सभी प्रमोशन नहीं बहुत है अलार्म की। एंग्ज़ियस थे बिकॉज़ उनका ईद का शलवार कमीज़ नहीं आ रहा था लाम। हाँ, बस वो ईद मुझे ना अंदाज़ा नहीं था कि ईद की वज़ह से वो डिलीवरीज़ डिले हो जाती है, वरना अलार्म की तरफ से मैंने 1-2 दफ़ा कुछ चीज़ें मँगवाई हैं, तो वो मुझे नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गई थी। या फिर लेट्स से 2-3 दिन बाद डिलीवर हो गई थी, बट इट टूक सम टाइम एंड देन आई गॉट टू नो इट वाज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ ईद। खैर हिरा का आप बताएँगी या मैं बताऊँ कि हिरा कहाँ पे है? हिरा फिर से वेकेशंस पे है। हीरा अपनी जो है ना वो पूरी लाला आग लैंड लगे चली गई। बस्ती में, रियाद हाँ, में, मिडल ईस्ट में लिटरल वो लग रही है हिरा अपनी उस मस्ती में है। हाँ जी। तो हम बट ये तो हिरा नहीं हैज़ बताएँगे कि हीरा प्रॉमिस्ड कहाँ कि है। शी इज़ बैक। हाँ, हम ये नहीं बताएँगे। हाँ, बट अगर शी आप इज़ हिरा को फ़ॉलो एन्जॉयिंग कर द रहे लाइफ हैं इंस्टाग्राम पे तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है। हियर। बट शी विल बी बैक April 1st शी हैज़ प्रॉमिस्ड। हम अपना रिव्यू शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें दरीचा पॉडकास्ट को, सभी क्लिक्स को, खान को। शिबा आपका हैंडल क्या है? मुझे एकदम निकल गया, शिबा के। यस एंड आपको याद नहीं है? मुझे याद था एंड हिरा को भी आप जो है ना वो करें, हमारे हैंडल्स यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है? तो बस आपने फ़ॉलो करना है। बिफोर वी बिगिन शिबा मुझे सिर्फ़ आपसे एक सवाल करना है। जी, मुझे जी। बताएँ कि ये जो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है? कुछ नाउन हैं, कुछ जो है ना इंतहाई बोगस हैं, ठीक है? जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो दे फाइंड इट फनी टू मेक some obnoxious comments on our established actors or actresses or celebrities. हुँ, हुँ। What is your take on that? अभी रिसेंटली मैंने एक शो देखा, ईद का शो था एक्सप्रेस टीवी पे, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो जो होस्ट थीं वो थीं जवेरिया साऊद, जिनको शायद तालीम की कमी है या तरबियत की कमी है या पता नहीं क्या मसला है, तमीज़ की कमी है। तमीज़ की भी कमी है दैट शी जस्ट एज शेम्ड आवर वेरी ओन यमुना ज़ैदी एंड शी लाफ्ड अबाउट इट। दैट टू ऑन अ डिफरेंट पिक्चर। डेफ़िनिटली, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हाउ डू वी रिएक्ट टू इट? व्हाट डू यू वांट लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक कि जवेरिया सऊद अपनी एक होता है ना इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है। जी, आपको जी। नज़र आता है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मैनर्स, लैक ऑफ तरबियत नज़र आ ही जाता है लोगों की बातों से, ठीक जी, है? जी। वी आर टॉकिंग अबाउट द ईद शो वेयर दे वर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड बचपन की तस्वीरें हैं और ये किस एक्ट्रेस की है एंड शी पुट अप व्हाट शी थॉट व्हाट यमुना ज़ैदीज़ पिक्चर बट इट वाज़न्ट। एक तो इधर ही वो गलत थी। हुँ, दूसरा व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू गेस शी सेड कि वो बहुत पुरानी है, पत्थर के ज़माने में लोग काम शुरू करते हैं और हिटा बोलते हैं। हुँ, सो दैट्स अ रियली वाइल्ड कमेंट। और जवेरिया साउथ ये भूल गई कि ये तो पत्थर के ज़माने से भी पहले से काम कर रही है, वो अभी तक हिट नहीं हुई, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। एंड यासिर हुसैन वाज़ देयर लाफिंग एट इट एंड सेइंग कि
कौन से उनके रिलेटिव है कि जवेरिया का ये रमज़ान शो उनको बहुत पसंद है क्योंकि वो भी इसी बातों पे हँसती है जिस पे आते हैं वो हँसते हैं। हुँ, एंड टू यासिर हुसैन आई वांट टू से इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। लाइक एग्ज़ैक्टली। आप जितने प्राउडली कह रहे थे ना, इट्स एक्चुअली रियली शेमफुल अगर आप इन्हीं बातों पे हँसते हैं। इसका मतलब या आप में भी तमीज़ और तालीम की कमी है। इन चीज़ों से आपका थॉट प्रोसेस पता चलता है। एंड देन एग्ज़ैक्टली। इट टर्न्ड आउट दैट पिक्चर वाज़न्ट इवन यमुना ज़ैदीज़। तो आपकी शुरुआत ही गलत थी। एंड एक्सप्रेस टीवी की मुझे नहीं समझ आती कि व्हाई दे कीप डूइंग दिस। पूरा रमज़ान जवेरिया एम्बैरेस्ड किया है एक्सप्रेस टीवी को। उनके जो यस, स्कॉलर आते हैं वो दिस इज़ व्हाई दे कांट एक्चुअली गेट एन एक्चुअल प्रॉपर स्कॉलर टू कम ऑन देयर शो बिकॉज़ जवेरिया साउद जिस किस्म की होस्टिंग करती है, उनसे यही काम करते हैं कनेक्ट। एग्ज़ैक्टली। तो उनको इस किस्म के कमेंट्स करना बनता नहीं है। मैं आई वुड से कि ये उन पे सूट नहीं करता है, लेकिन डेफिनिटली इन पे सूट करता है बिकॉज़ वो तो दूसरों के गानों के भी क्रेडिट ले लेती हैं। इश्क मुर्शद में उन्होंने या जहां ज़ेब नाम है आई अहमद थिंक, जान है। अहमद जहां ज़ेब के गाने की क्रेडिट ले लिया कि ये मैंने लिखा। हालाँकि हुँ, अहमद जहां ज़ेब सेड कि भाई ये मैंने लिखा है। So या for someone who's wants to take other people's credit, they want to copy other people, they want to like फज़ीला काज़ी को उन्होंने शैतान की खाला कहा, हालाँकि हुँ, अब पता चलता है कि वो खुद शैतान की बड़ी बहन है। तो मुझे तो लगता है शैतान सभी को 2 हाथ आगे। आगे हैं, तो इट्स जस्ट रियली एम्बैरेसिंग फॉर नॉट जस्ट जवेरिया सऊद बट फॉर यासिर हुसैन एंड एक्सप्रेस टीवी। In fact, if you look at the show, Nausheen Shah walked out, या you know, and it's just embarrassing. And it's embarrassing for you and for your children actually कि आप हुँ, किस किस्म की बातें करती हैं, जिसमें पता चलता है कि आप what how your brought up was and lack of education and again lack of manners. इससे ज़्यादा I don't want to मैनर्स इंडीड। दूसरी बात ये है कि द फैक्ट दैट थ्रूआउट हर रमज़ान ट्रांसमिशन Mhm, नॉट अ सिंगल डे हैड शी बीन प्रॉब्लमैटिक। ठीक है? पूरे पूरे मतलब 28 29 दिन 30 दिन, ठीक है? वो ऐसे ही चली हैं और ऐसी-ऐसी अब्सर्ड किस्म के स्टेटमेंट्स और रिएक्शंस उनके रहे हैं एंड शी हैज़ बीन इनसेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीवन। yep, इवन कोई कॉलर अगर किसी ने कॉल करके अपना कोई मसला डिस्कस करने की कोशिश की है, तो वो उन पे भी हँस रही थी। mhm, ठीक है? किसी कॉलर ने कहा कि मुझे ख़ारिश का मसला है, तो मुझे कोई जो है ना उस पे हेल्प चाहिए। वहाँ पे जो न्यूट्रिशन थी उनसे उन्होंने हेल्प माँगने की कोशिश की एंड शी स्टार्टेड लाफिंग एट इट। आई मीन mhm. आप आपका ना लाइक मेंटली तौर पे आप वो एक इंतहाई कोई वाइल्ड पर्सन है, ठीक है? या And you आपका need ना help. You need a या lot of therapy. एग्ज़ैक्टली आपका ना एक मोरालिटी लेवल जो है ना वो शायद कोई -3000 पे हो, तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। व्हिच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी, व्हिच इज़ वेरी सैड फॉर मी टू टू सी दैट कि वो ये नेशनल टीवी पे हम देख रहे होते हैं। और आजकल चूँकि वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है तो एवरीथिंग इट जस्ट एक्सप्लोड्स ऑन इंटरनेट और आपके सोशल मीडिया के थ्रू फिर जब वो फैल जाती है बात, ठीक है? और वो वायरल हो जाती है तो आपको लगता है शायद विरैलिटी जो है ना यही मुझे चाहिए। ठीक है? और आपको उसमें वो लगता है कि यही मेरी वैलिडेशन है, यही मेरे काम की वैलिडेशन है, तो आई एम सॉरी इट्स नॉट। तो ये वही वाली बात है उनके उर्दू में काम की तो कोई वैलिडेशन है नहीं ना बिकॉज़ उनका हाँ, काम कोई ऐसा ख़ास है नहीं। है नहीं शी ना। हैज़ नेवर डन एनीथिंग दैट्स एनीवन रिमेंबर्स सो तो इससे सिर्फ़ आपकी इनसिक्योरिटीज़ और आपकी जो अपनी जो है ना कमज़ोरियाँ, वो ज़ाहिर होती हैं कि आप हुँ, खुद सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो आप दूसरों को जो है ना वो करके पुल डाउन करके तो आपको लगता है कि यू कैन अचीव दैट, तो अनफॉर्चुनेटली नो। यमुना ज़ैदी हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने टैलेंट से और अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाया है और वो आज से हिट नहीं है। वो 2000 शी केम इन 2016 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 14-16, तो अभी उनको आए हुए 10 साल हुए हैं इंडस्ट्री में, 10 से 11 साल, और इसमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि एवरीवन नोज़ हर नाउ थ्रू आउट। और जब भी यमुना का कोई भी किरदार, कोई भी प्रोजेक्ट आना होता है तो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट, ठीक है? हुँ। तो वो उन्होंने अपना नाम खुद बनवाया है। आप इतने अरसे से कुछ 30-35 सालों से आप काम कर रही हैं इंडस्ट्री में, ठीक है? एंड यू स्टिल हैव नॉट अचीव्ड दैट, तो ये आपका मसला है, किसी और का मसला नहीं है। सो यू यू डोंट हैव टू से कि भाई पत्थर के ज़माने से तो फिर आप काम कर रही हैं। तो आपकी सोच अभी भी वहीं पे अटकी हुई है, तो फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और मुझे एंड लगता है हमने बहुत आई जस्ट ज़्यादा वांट टू ऐड कि यमुना ज़ैदी हैज़ मोर इंटेग्रिटी इन हर लिटिल पिंकी देन जवेरिया साउद एंड यासिर हुसैन हैव कलेक्टिवली कंबाइंड। या सो या ऑलराइट जी। ऑलराइट। तो जी शिपा, ईद पे हमें मिली लास्ट एपिसोड अल्लाह अल्लाह करके, ठीक है? मेरी ज़िंदगी है तू की, क्या कहेंगी आप? मेरी ज़िंदगी है तू के लास्ट 2 episodes were really good. Last 3 actually were really good. And I think अगर these 3 episodes had happened 10 episodes ago और ड्रामा 10 episodes पहले अगर खत्म हो जाता तो it would have actually been a hit. हुँ, Problem ये है कि this script is extremely problematic and that's not because of Kamya's character. Script हुँ, इसलिए problematic है because of Aira and her father. ठीक है? ठीक है, ठीक है। So 10 एपिसोड आपने ड्रैग किया है। हालाँकि मुझे याद है जनवरी में रादेन वाज़ ऑन नादिया खान्स मॉर्निंग शो एंड ही सेड कि अभी बस आई थिंक 4 टू 6 एपिसोड्स रह गए हैं एंड उस हुँ, ज़माने में 2 एपिसोड्स आते थे।
तो दैट वुड एक हैव स्टार्ट ऐसा ही है। 2 टू 3 वीक्स राइट? तो फरवरी में से एंड होना था। हुँ, बट इट एंडेड नाउ। तो आपने ड्रैग किया उसको, बहुत ज़्यादा ड्रैग किया आपने। और ये 3 जो बहुत अच्छे एपिसोड्स थे, अगर आप पहले करके उसको एंड कर देते ना तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चूँकि आपको रेटिंग्स चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपकी ऑडियंस इंडिया में है। मेरी हुँ, ज़िंदगी है तो हिट हुआ 3 चीज़ों से, बिलाल अब्बास, हानिया आमिर एंड द ओएसटी बाय आसिम अज़हर। यस, इन 3 चीज़ों के। अगर ये शो में बिलाल अब्बास और हानिया आमिर नहीं होते, एंड लेट्स जस्ट से कोई भी एक्टर आई होता। डोंट नो, कोई भी एक्टर होते, हुँ, कोई नहीं देख एग्ज़ैक्टली। गारंटीड कोई नहीं देख रहा होता। हुँ, चाहे उसके राइटर आदेन हो, चाहे उसके डायरेक्टर मुसद्दिक हों, नदीम भाई एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो, कोई नहीं देख रहा होता। हुँ, ऐसा ही तो है। यू cashed in on those 2 बट या वेरी आई रियली लाइक द लास्ट 2 एपिसोड्स। आप अच्छा, बताइए? मैंने आई वुड से कि मुझे लास्ट 3 एपिसोड पसंद आए। मुझे लास्ट एपिसोड के जो आखिरी के जो पूरा टाइम पीरियड था ना, वेयर द डिवोर्स पेपर्स आर पास्ड आउट और कोला वो पेपर्स। ठीक है, खुला के सॉरी जो कागज़ात हैं वो जा रहे हैं, ठीक है? और ही इज़ हैविंग दैट कन्वर्सेशन विद दादी एज़ वेल और उसके पेरेंट्स भी उससे बात कर रहे हैं कि अगर वो अब चली गई तुम्हारी ज़िंदगी से तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक प्रॉपर्ली, ठीक है? और फिर वो उसको एहसास होता है इस चीज़ का कि मेरी ज़िंदगी उसके बगैर कुछ भी नहीं है एंड ही गोज़ फॉर थेरेपी वो हमें दिखाया गया, बेशक एक स्निपेट्स में ही दिखाया गया। नदीम भाई का कैमियो भी था तो वो जो पूरा था थेरेपी वाला सेशन एंड देन उसमें वो आता है और उसको आके कहता है कि ये देखो ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या ये सारा कुछ एंड ही है इज़ आपका सोबर, दैट्स अ जाओ ह्यूज थिंग। और मैं सोबर हूँ। हुँ, येस एग्ज़ैक्टली ठीक है, तो मुझे क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो एंड ऑल्सो ही टेल्स हर कि मैं तुम्हारे जो तुम्हारे फादर हैं उनसे भी जो है ना वो मैं सॉर्ट आउट करके व्हिच आ चुका हूँ। येस, जबकि एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ, मैं वही बात उसी तरफ आने लगा था कि जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि उसके हुँ, बाप को जाके मनाए। क्योंकि आयरा के जो फादर हैं, एज़ यू सेड, ही हैज़ बीन अ हॉरिबल पर्सन थ्रू आउट और उनके किरदार की मुझे तो कम से कम समझ नहीं आई कि वो वेयर ही वाज़ कमिंग फ्रॉम, वेयर हिज़ इनसिक्योरिटीज़ वर कमिंग फ्रॉम, वेयर हिज़ डिसेंट फॉर कामयार वाज़ कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई वाज़ ही द वे ही वाज़। ठीक है? मुझे उनके किरदार की कोई जो होती है ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो कोई बंदा प्रोवाइड करने की कोशिश करे तो प्लीज़ मुझे बता दें कमेंट करके कि भाई ये इस तरह का किरदार लिखा हुआ है और समबडी कुड रिलेट टू हिम। मुझे तो नहीं समझ आई उनकी। आयरा वाज़ प्रॉब्लमैटिक, ठीक है? हुँ, क्यों थ्रू आउट ख़ास करके जब उसने उसे यकीन ही नहीं किया, जबकि वो उसने उसको कोई कितनी दफ़ा वो बता चुका हुआ था कि मेरा ये पास्ट रह चुका हुआ है, मेरे ये इश्यूज़ रह चुके हुए हैं बट आई हैव चेंज्ड नाउ। सो इन केस अगर तुम्हारे पास कोई भी बंदा कल को आके कोई बात करे तो तुम्हें मुझ पे एतबार करना होगा जो कि उसने नहीं किया। फिर आउट ऑफ नोवेयर मतलब नॉट फॉर द लव शी हैड फॉर हिम, नॉट फॉर द लव ही हैड फॉर हर, शी अग्रीड टू मैरी टू हिम जस्ट बिकॉज़ कि उस बंदी उसको जो है ना वो गिल्ट हो गया था पता चलने के बाद कि भाई ये है। पता चलने के बावजूद भी आपको गिल्ट हुआ, आपने शादी कर ली, आपने माफ़ी नहीं माँगी। ठीक है? और वो आपको हुँ, बंदा मुँह से कह रहा है कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, ठीक है? और तुम मुझे मनाओगी तो मैं मानूँगा। मना भी नहीं रही, उसको सॉरी भी नहीं कह रही है एंड शी शी बीन एक्टिंग लाइक कि ये मेरा हक बनता है, लाइक शी वाज़ एक्टिंग एज़ इफ के शी वाज़ अ, एंटाइटल्ड टू हिम। एंटाइटल्ड एग्ज़ैक्टली ठीक है? तो मुझे प्रॉब्लम आयरा और उसके बाप से है हुँ, हुँ, कि ये 2 किरदार जो है ना अजीब किस्म के लिखे हुए थे और इनका पूरा जो ट्रैक था या ये पूरा जो ये सारा कुछ था ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है ना उनको जस्टिफाई भी कर रहे हैं एंड दे हैव बीन क्वेश्चनिंग कामयार्स इंटेग्रिटी थ्रू आउट। कामयार शुरू में प्रॉब्लमैटिक था, आई डोंट डिसएग्री विद दिस थिंग, लेकिन वो बंदा चेंज हुआ है भाई, ठीक है? हुँ, और हुँ। और वो प्रॉपर चेंज हुआ था। आपने उसके साथ फिर ज़्यादती की, मतलब उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी उसकी दोस्त ने जो भी उसके साथ किया, ठीक है? बट यू चोज़ नॉट टू ट्रस्ट हिम, so दैट वाज़ द इश्यू विद मी। बाकी कमिंग टू के आपने कहा कि कामयार प्रॉब्लमैटिक नहीं था, ठीक है? या आपको कि उसकी वज़ह से नहीं, मुझे सिर्फ़ कामयार से एक बात की शिकायत है, यू कैन डिसएग्री विद मी कि आपके साथ आपका कोई दोस्त है, वो हुँ, हुँ। आपको ड्रग करके, आपका ड्रिंक स्पाइक करके आपको एक ऐसी जगह पे छोड़ता है कि आपकी एक वीडियो बनवाता है वो एक प्रॉपर, ठीक है? वो पूरा स्टेज किया उसने और आपकी शादी वाले दिन आपकी वो वीडियो जो है वो वायरल कर देता है, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? हुँ, एंड हुँ। यू आर स्टिल ओके विद हर, ठीक है? नॉट जस्ट ओके विद हर, आप कह रहे हैं कि यू आर द ओनली कांस्टेंट इन माय लाइफ, ठीक है? मेरे He यहाँ wasn't पे wrong, that was true। ठीक है। नो शिबा, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि एक बंदा आपके की किरदार की धज्जियाँ उड़ा देता है जस्ट हुँ, हुँ। बिकॉज़ कि ही शी कुड नॉट हैंडल द हुँ, हुँ। रिजेक्शन। शी कुड नॉट हैंडल कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत नहीं करता उस तरह से जैसे मैं मोहब्बत करती हूँ, ठीक है? तो उसने आपके साथ ये कर दिया और आप कह रहे हैं कि बस यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। He didn't say you're my best friend, he said you've been a constant in my life। What does that mean? Constant का क्या मतलब है? कि एक इंसान हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहा है।
That was a fact. She But was the only constant in his life. he That's should all have he not said. forgiven her at He all, in my he opinion. that's आप पहले उसके वर्ड्स पे तो देखें. He stated a fact. Faria was always in his life since childhood. He stated a fact. फारिया को पता है जो उसने किया वो गलत है, कामयार को पता है कि जो उसने किया वो गलत है. उसको ये भी एंड इफ ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और इफ ही चूजेस टू अंडरस्टैंड व्हाई शी डिड समथिंग, that's good for him. Faria went to Ira. She apologized for everything. She stated why she did it. हुँ, Faria has always been a problem child and you have to understand why. इसमें again फिर parents आ जाते हैं. ठीक है। Toxic parenting. हुँ, ठीक हुँ, है? Toxic parenting who did not care where she was, what she was doing. The mother left to live her own life because she wasn't happy with her husband. She हुँ, completely disowned her daughter because the daughter didn't get along with her husband. ठीक I'm है। sorry, that is not an excuse. Just because your daughter doesn't get along with your husband. Your हुँ, daughter is your responsibility. आप उसको छोड़ के चले गई. Do you have ठीक है। any idea how big of a rejection that is that one parent has left you? राइट, आई गेट इट। आपको नहीं पता ना? ओके, ठीक है? सो हुँ, उसको पता है. So somebody with that frame of thought is going to do exactly what she did, just like हुँ, Kamyar did all the things he did because his parents were toxic and always fighting and they had no clue. Kamyar's mother cared more about her kittens than ठीक she है। did about her own son. Definitely, we still have our differences there, and they will continue to, remain. मैं Trauma मेरा end हो गया है. आई नो ड्रामा एंड हो गया, सारा And कुछ हो गया है, and ठीक it है। just is exactly like the way you can understand Alia and Ek aur Pakiza, ओह and I येस, can't. ठीक है? कि एक येस। औरत ने देखा है कि अब उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसके हुँ, हुँ, अपने बेटे ने उसकी बेटी को शूट किया एंड शी वांट्स टू फॉरगिव हर सन. ठीक है। ठीक है? बट यू से कि यू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर. शी डज़न्ट वांट टू फॉरगिव हर सन, इट्स जस्ट दैट अभी उनका वापस वही ट्रॉमा वापस आ गया, ठीक है? एंड तो नॉट एवरीथिंग इज ट्रॉमा. ओह एवरीथिंग इज़ शी इज गोना एग्ज़ैक्टली। फॉरगिव हर सन. शी इज नाउ ट्राइंग टू फॉरगिव यासीन, सेइंग कि वो यासीन भी तो हमारे बच्चों की तरह है. हालांकि ही साइबर बुलीड हर डॉटर, उसको गन पॉइंट पे रख के उसकी वीडियो वायरल की. It's her internal fear that is speaking Actually right it's now. not. It It's not. is. So just like that, you can understand Alia's behavior even though she is choosing her son over her daughter. Mhm. So I can understand Faria's behavior. वो तो सिर्फ दोस्त है. यहाँ अब तो एक माँ है who's आलिया का choosing. सीन ये है, No, सॉरी। we're not going to talk about Ek aur Pakistan until we do that. I'm just giving you an हुँ, example of why. अच्छा, अच्छा, ओके, सॉरी, मुझे लगा हम स्विच कर गए हैं। नहीं, सॉरी, we still सॉरी। have to talk about मेरी ज़िंदगी है तो. चलो ठीक है, सही है। बाकी व्हाट आई रियली लाइक अबाउट मेरी ज़िंदगी है तू का जो ख़ास करके जो वो पूरा एक एंड पे उन्होंने वो दिखाया ना, ठीक है। माफ़ीनामा होने के बाद वो सारा, वो छोटे-छोटे स्निपेट्स थे, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ आफ्टरवर्ड्स, द क्या हैपीली एवर आफ्टर, वो मुझे मुझे वो पसंद आया था। इट वाज़ क्यूट। But so there are a few things that we are missing. The क्या? conversation between Kamyar's mother and Ira, where she tells her कि देखो just because you're married to him, इसका हुँ, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि it's your responsibility कि तुम कामयार को सुधारो. हाँ, वो ये तो मेरी responsibility थी and I failed. या This is extremely important because हमारे ड्रामाज में and even in reality एक सोच है कि बीवी आएगी तो सुधार देगी. आप अपनी औलाद को 28-30 साल तक नहीं सुधार सके. You कोई want भी someone नहीं करेगा। else who's 24-25 to come and सुधारें उसको. So या this is very important. The एंड other देन thing is, हुँ, हुँ, however toxic Kamyar's parents were, they were very self-aware, थैंकफुली दे वर। right? They knew what was wrong. They always knew that their son was in the wrong, even though I think वो ज़्यादा वो थे. They उन्होंने बहुत ज़्यादा criticize किया था काम्यार को. They हुँ, weren't trying to understand what he went through. ऐसा ही है। So, but Ira's parents, the family जिसको दिखाया जाता है कि normal happy family है, they have huge दैट्स issues. टर्न्स आउट टू बी मोर डिसफंक्शनल। मतलब उनका तो dysfunctional एक घर है कि the guy is actually happy seeing his daughter miserable. हुँ, That hospital scene where he एक इंसान बोल रहा है कि मैं आपकी बेटी के साथ इसलिए हूँ because पास she has nowhere else to go, और आप हुँ, कह रहे हैं आज तुम या तो यहाँ रुको या उसके साथ जाओ. 2 ऑप्शंस है. And then when she chooses her father, आप घर में like he's so जैसे पता नहीं कौन इज़ सी अच्छी रिलीव्ड। बात हो गई है. He is celebrating हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ही वाज़ रिलीव्ड। knowing कि his daughter is miserable. हुँ, He could have supported her at the end जो कहते हैं ना खुला के वक़्त कि हुँ, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम साइन करो ना करो मैं तो आप पहले क्यों नहीं कह सकते थे ये बात? अब जब एग्ज़ैक्टली। आपको पता है कि वो साइन करेगी, यू आर 100% श्योर आप कह रहे हैं. सो स्क्रिप्ट में जो ये चीज़ें लाके इन्होंने दिखाई है ना और ये भी दिखाया कि आयरा इज़ लाइक ओह पापा सही कहते थे, ये गलत है. बिकॉज़ हुँ, दैट्स अ रियली टॉक्सिक एंड प्रॉब्लमैटिक फादर. येस, So ही the script was problematic because the writer made it problematic. हुँ, And the mother is completely useless. उनकी तो कोई सही नहीं है किसी चीज़ पता में. है वो ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना कुछ भी था। नहीं होता. हुँ, So द ओनली I would take Kamyar's parents over Ira's parents any day. मी टू, द ओनली सेन कह लें जो इंसान था ना आयरा की फैमिली में, इट वाज़ फलक। No, it was Falak's husband. क्योंकि नहीं, मुझे फलक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शी स्टिल वाज़ टेकिंग केयर ऑफ द सिस्टर्स इमोशन।
ठीक है? वो बट फिर भी व्हाई उसके कुडन्ट साथ फलक गो टू हर पेरेंट्स ऐसे देखें आप लोगों की वजह से वो कितनी मिज़रेबल है। बिकॉज़ उसके फादर का किसकी सुन रहे थे? नो, बट दैट वाज़ फलक एज़ Ira's सिस्टर दैट वाज़ हर रिस्पांसिबिलिटी टू डू सो, टू शो हर हाँ, फादर अ मिरर कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ। राइटर ने लिखा नहीं ना, तो वो खुद कैसे जाती? दैट्स इट। ठीक है। मतलब वो अब राइटर ने लिखा नहीं तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि हो सकती थी एंड honestly speaking don't no respect to Raden this drama could have been a very good drama और बहुत अच्छा हो सकता था given the cast and production and you know the overall look and feel of the drama बहुत अच्छा हो सकता था अगर जो थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान दिया जाता कि ये जो प्रॉब्लमेटिक थीम्स थे उनको थोड़ा अच्छे तरीके से सटल वे में लिखा जाता ठीक है, तो फिर हो सकता था। बट एनीवे नॉनदलेस इट वेंट वायरल और एक अच्छे हुँ, इनको व्यूज़ मिले, ठीक है। टीआरपी के हवाले से भी इट वेंट फाइन, ठीक है। तो मतलब कमर्शियल दे मेड सक्सेस मनी था। ऑफ ऑफ इट, दे मेड हाँ, अ लॉट ऑफ कमर्शियल मनी आउट ऑफ सक्सेस इट। था, इसमें कोई शक नहीं है। बट ड्रामा अच्छा था या नहीं था, आई एम सॉरी बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रैग करके आपने हमें एक एंड पे एक अच्छी एपिसोड दे दी। बट दैट डज़न्ट काउंट कि ये अच्छा था। अगर वो आपकी वाली बात द बीच में अदर 10 थिंग एपिसोड ना इज़ होते ना ठीक है, तो फिर ये एक्सेप्टेबल था ड्रामा। फिर हम हमें भी खुशी होती कि हाँ, Yep. नहीं ठीक है, अच्छा किया इन्होंने। सॉरी। And then the fact that they actually showed Kamyar go to therapy. This is something परवरिश में भी दिखाया गया था कि parents हुँ, went to couples counseling. I सॉरी, feel like they यस, need to start showing this मोर ऑफ़न। कि आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। हुँ, ये सही है। So and हुँ, I don't agree with Kamyar apologizing to Ira's father. I feel like Ira's father should have ज़रूरत apologized नहीं to थी ना। Kamyar. हुँ, He should have been the one उनकी आर्क अगर ये होती ना कि when he finds out कि the video was a fake and ऐसा नहीं हुआ, उनकी आर्क सही हो सकती थी। हनी सर यार हमने बहुत वहाँ बड़ी पे गलती की है। वहाँ पे हाँ जी, That's the thing. वहाँ पे वो He अपनी should have बेटी हाँ, apologized. एक बेटा Yes. ऐसा नहीं है, ही इज़ अ नाइस मैन, Yes. ठीक है, Yes. उसके साथ ज़्यादती हुई है। मुझे Because लगा what happened when Kamyar saw Khawa in his bedroom? Nothing. नथिंग In fact, he asked, "यार तुम्हारी बात हो गई ऐसे?" हाँ, हुँ, जाओ अब यहाँ से. Because he said एग्ज़ैक्ट he trusted her, which is something she didn't do. So problematic characters पूरे ड्रामे में was Ira and her father. हुँ, बोथ एंटाइटल्ड एंड इडियोटिक। Yep. खैर, आयरा ने एक दफ़ा नहीं माफ़ी माँगी है, मैं तो यही Yeah. तो मैंने शुरू में भी ये बात की है ना कि एक दफ़ा उस बंदी ने ये नहीं किया कि भई मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम सॉरी। मतलब अगर चलो कामयाब नहीं पहले माफ़ी माँग ली, तुम भी तो माँगो दैट यू बेसिकली नेवर Mhm. रिस्पेक्टेड हिम, यू नेवर ट्रस्टेड हिम सो लेकिन फिर वही बात है दे दे बोथ वर एंटाइटल्ड आयरा एंड आयरा's फादर तो शेमलेस पीपल। All right. That लेट्स मूव is ऑन। it for मेरी ज़िंदगी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू को रिप्लेस किया है डॉक्टर बहू, डॉक्टर बहू, जिसका हम कल रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम आ रहे हैं शरपसंद पे दैट इज़ फाइनली एंडिंग नेक्स्ट वीक। हुँ, हुँ, फाइनली। फाइनली एंडिंग। मतलब ड्रामा वर्सेस ट्रॉमा ये है कि ड्रामा ये बनाते हैं, ट्रॉमा हमें होता है। कल मैंने बुराक के साथ एक पॉडकास्ट की थी एंड वी स्पोक अबाउट ड्रामा वर्सेस ट्रॉमा नाइस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उहुँ। हुँ, हुँ। जी, शरपसंद। शायद पसंद। अब देखें, अगेन वही बात है कि एक ड्रामा जो है ना जब आई अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन पे पैसा लगता है, ठीक है, ड्रामा बनाने में पैसा लगता है, उनको उन्होंने उन वो आपने पैसा रिट्रीव करना है, ठीक है, आपको व्यूज़ चाहिए, आपको टीआरपी चाहिए, सही है एंड आई टोटली स्ट्रेच्ड इट टू द पॉइंट वेयर आवर ब्लड वाज़ बॉइलिंग, ठीक है, तो वो इट लॉस्ट इट्स टेस्ट लेकिन शुक्र है अल्लाह का एंड यू कैन सी एज़ आई स्पीक अबाउट इट शिबा ऑलरेडी बोर हो चुकी हुई है क्योंकि आपने हमें बोर कर दिया है इस ड्रामे को को लेके। तो द फैक्ट दैट नाउ इट्स द टेबल्स हैव टर्न्ड ठीक है, तो अब आप हर चीज़ जो है ना वो ऐसे-ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए था। आप उसकी सफरिंग भी हमें उसी तरह दिखाएँ जिस तरह से आपने हमें ये दिखाया कि वो लोगों को जिस तरह से वो सफ़र करवाता रहा है। जी, मैंने क्या कहा था कुछ एपिसोड पहले कि वो उसकी सफरिंग दिखाएँगे लास्ट एपिसोड के लास्ट 10 मिनट्स में। वही, ऐसा ही है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट शमा एंड हर सन मूविंग। हुँ, हुँ, जी, कोई इतना बड़ा विक्टिम कॉम्प्लेक्स है ना कि हरकतें आपने की है, द अदर पर्सन्स डॉटर पास्ड अवे एंड आप उनके पास आके कह रही हैं इनफैक्ट शम्मा वो जो आंटीज़ आती हैं खुदा हाफ़िज़ कहने शी लाइक हुँ, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है उसके बाद आपके बेटे के साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपने और आपके बेटे ने किसी लड़की की जान ले ली। यू हैव सीरियसली नो अवेयरनेस ऑफ दैट एंड देन आप उसके पास जाके माफ़ी माँग रहे हैं, इतनी आसानी से माफ़ी जिस के यस आई एम सॉरी कि मैंने आपकी बेटी को मार दिया बट मुझ पे बहुत बड़ा बोझ है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें तो मुझे सुकून आ जाएगा। क्यों हुँ। दें भाई वो आपको सुकून? एग्ज़ैक्टली और हाउ ईज़ी इज़ दैट कि हाँ, ठीक है, आपने एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यू बेसिकली कंट्रिब्यूटेड टू समथिंग जिसकी वज़ह से अगले बंदे की ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हुई और उसने अपनी अपनी जान ले ली। आई ठीक है? स्टिल डोंट थिंक कि उसने अपनी जान ली है।
She was forced to do it. मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपने उन अगले बंदे से उसकी जीने की उम्मीद ही छीन ली है ना, ठीक है? तो आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो उसने अपनी जान ले ली, ठीक है? और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मेरे और आपको गिल्ट तब तक नहीं हुआ जब तक आपके सामने सच्चाई नहीं आई, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लाइक यू वर रिमोर्सफुल और एवरीथिंग। आप उस वक़्त भी आपको ये था कि हाँ, जो हो गया सो हो गया, यू शेमफुली एग्रीड टू मैरी समवन, ठीक है? जो उसमें पूरे में पार्ट था उसका जिसने ये सारी चीज़ें क्रिएट की थी और आपको पता था डीप डाउन कि ये इसी फैमिली की तरफ से ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है? उसके बावजूद यू एग्रीड टू मैरी एंड ओनली यू केम टू योर सेंसेस व्हेन यू गॉट द प्रूफ। जब आपके पास वो वीडियो आई है, जब आपके पास वो वो वॉइस नोट फॉरवर्ड होकर आया है। एंड देन यू रियलाइज कि ओह असल कल्प्रिट तो ये था। नो, यू वर द मेन कल्प्रिट कि जब आपके पास पूरा चांस था कि आप उस चीज को बिलीव करते हो और आपके पास प्रॉपर अगला बंदा आके बता रहा है कि भाई इस वजह से वी वर इन द हॉस्पिटल, और शाज़मीन भी आपको आके ये बता रही है कि मैं ही तो लेके गई थी हॉस्पिटल उसको, तो ये एक्चुअल में है, और वो आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे थे, बट यू चोज नॉट टू बिलीव। व्हाई? बिकॉज यू नेवर रियली हैड बिलीव देम, ठीक है? तो आपका प्रॉब्लम है। तो अब आप किसी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको माफ कर दें, ठीक है? तो आप वो माफ़ी का भी आप ओनस और अगले बंदे पे क्यों डाल रहे हैं? उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? व्हाई आर दे क्या कहते हैं रिस्पांसिबल फॉर योर सैनिटी? मतलब उनकी उनकी क्या ज़िम्मेदारी है वहाँ पे? तो आई रियली Yes. लव द फैक्ट दैट कि उन्होंने उसकी माँ ने, शाज़िया ने माफ़ नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाई जिस जिस दिन तुम खुद अपने आप को माफ़ कर लोगे, समझो मैंने भी माफ़ कर दिया, व्हिच मीन्स you're never gonna get that। और ये यही एक अच्छा प्रेसिडेंट था जो कि यहाँ पे सेट किया गया कि भाई हर चीज़ की माफ़ी आपको नहीं मिल सकती है। यू आर नॉट दैट And एंटाइटल्ड the एट ऑल। same with Fida and Sanam. Fida को लगता है कि हाँ, सनम माफ कर देगी, उसका बहुत बड़ा दिल है। And a few people, actually quite a few people are commenting saying कि well why couldn't Sanam just tell Fida कि या शादी actually तैमूर और शाज़मीन की, why should she? उसकी आपके ज़िम्मेदारी नहीं शौहर है। ने आप पे इल्ज़ाम लगाया because of what a neighbor said। या आप इतने सालों से एक-दूसरे को जानते हैं, इतने सालों से आपकी शादी हुई है, लेकिन चूँकि आपके नेबर ने आपने अपनी वाइफ को डाउट करना शुरू कर दिया एंड फिर उस पे यू अक्यूज़्ड हर ऑफ चीटिंग, हुँ, राइट? सो व्हाई बिकॉज़ वुड ऑफ योर शी ओन टेल हिम दैट? इनसिक्योरिटी। एग्ज़ैक्टली, व्हाई वुड या शी अगेन, इफ यू हैव टू प्रूव योर लॉयल्टी, योर रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी डॉन। यस एग्ज़ैक्टली, ये तो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं एंड कि फिदा हैड ज़ीरो रिमोर्स लाइक यू सेड। या ही वाज़न्ट रियली सॉरी एट ऑल। जिस तरह का मैं हैरान था कि इस बंदे को जैसे ही ये पता चलेगा, सच पता चलेगा, ही विल बी शेकन एंड हुँ, ब्रोकन हुँ, बट द ही वे ही वाज़न्ट। वाज़ व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट हिज़ मेडिकल कंडीशन, व्हेन ही गॉट टू नो के वो जो एक बीच में हुआ था, व्हेन ही स्टार्टेड ब्लेमिंग हर, ठीक है? और जिस तरीके का उसका ब्रेकडाउन था कि ये मेरे पे, वी सॉ कि ही इज शेकन एंड ब्रोकन, बट द द द रिएक्शन ही गेव व्हेन ही गॉट टू नो कि ये तो कहानी अलग थी, ठीक है? तो ये हुँ, तो गलत था। उसको ये फील ही नहीं हुआ कि मैं गलत था। ही वाज़ लाइक हाँ, नहीं वो बहुत अच्छी है, मैं उससे माफ़ी माँगूँगा तो वो मुझे माफ़ हुँ, कर देगी और बात खत्म हो जाएगी, एंड ही वेंट ऑन टू स्लीप। एंड लाइक व्हाट? ये कैसा रिएक्शन आया है फिदा साहब? आपको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हुई? ठीक है, मतलब कोई थोड़ी-सी भी जो होती है ना, वो आपको हुआ हो कि भाई, ओ मैं गलत था या मैंने क्या कर हुँ। दिया, ये मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ही जस्ट डिडन्ट बॉदर एट ऑल एंड नाउ ही इज़ लाइक वो तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो मुझसे प्यार करती है, तो वो मुझे माफ़ कर देगी। एंड व्हिच आई आई होप रियली दे डोंट डू दैट एट द एंड, कि वो माफ रियली करे। होप शी डज़न्ट। सीरियसली प्लीज़ डोंट डू दैट। आई रियली होप कि जो वो कह रही है ना कि मैं दुबई चली जाऊँगी, ठीक है, वो चली जाए, जाके अपनी ज़िंदगी गुज़ारे आराम सुकून से, ठीक है, और अपना जो वो करियर है उस पे फ़ोकस करे, एंड आई रियली होप दैट शी फाइंड्स हरसेल्फ अ बेटर लाइफ देयर, हुँ, हुँ। अवे फ्रॉम फिदा। And I like how Sanam's father completely went off on him. ओह! आई लव्ड हिम। ही इवन रिप्रिमेंडेड द मदर एज़ वेल कि भाई तुमने सुन ली थी Yes. बात, मेरे हाँ। साथ उसने की होती तो मैं वहीं पे उसका खड़े-खड़े मुँह तोड़ देता। एंड आई Mhm. रियली लव दैट। इट्स वेरी वेरी रिफ्रेशिंग कि एक बाप देखिए, आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको आपका पता होता है, ठीक है? अनफॉर्च्यूनेटली ये जो देसी मदर्स होती हैं ना, दे चोज़ नॉट टू ट्रस्ट यू एंड आई डोंट नो व्हाई। मतलब दे आर वेरी डायबॉलिकल समटाइम्स, This ठीक is है? it's a really long conversation नो। कि why Desi mothers are like this। वो अपने दामाद पे, अपनी औलाद से ज़्यादा अपने दामाद पे यकीन आई करती नो हैं कि एंड आई रियली कहीं डोंट अंडरस्टैंड दैट। घर ना वो हो जाए। थप्पड़ मारो भाई उस दामाद को जिसने आपकी बेटी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। जी, बिल्कुल। एंड आई रियली लव द फैक्ट दैट कि वो आए, आके शट अप कॉल दी फिदा को एंड देन ही वेंट एंड ही इज़ लाइक आई विल मेक श्योर दैट कि वो तुम्हारी शक्ल ना देखे दोबारा, ठीक है? सो या बट व्हाट इज़ हैपनिंग टू हमारे जो हैं फरासत साहब, इट्स स्टिल उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें नॉट किसी मेक किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है, हाँ जी, कुछ भी नहीं है।
ऐसा ही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो ऐसा कभी किसी का बुरा नहीं किया। एंड आई वाज़ लाइक बिल्कुल ठीक। तुम जो है ना वो सबसे अच्छे, तुम सबसे शरीफ, तुम्हारे साथ तो ज़्यादती हो रही है क्योंकि तुमने तो कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती की ही नहीं। बट छोड़ें आप दफ़ा करें, मैं अब क्या ही इसके बारे में बात करूँ? मतलब बट पता है देन क्या हुआ? फरासत जैसे लोग होते हैं। नहीं, मैं ये बात करने लगा था कि फरासत जैसे लोग होते हैं कि जिनके साथ जब मकाफ़ात अमल जिनके ऊपर शुरू होता है लेकिन उनको फिर भी ये इस बात की रियलाइज़ेशन नहीं होती है कि बेसिकली ये उन्हीं के किया धरा था जो उनके सामने आ रहा है। बिकॉज़ दे डोंट रियली रियलाइज़ दैट उनका वो जो होता है ना ज़मीर होता है वो मर चुका हुआ होता है तब तक ऑलरेडी। चलें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीकेंड। शरपसंद लेट्स मूव ऑन टू एक और एक पाकीज़ा। और पाकीज़ा। अच्छा, क्या कह रहे थे आप कि ज़ुबैर शेडी है, इतना स्वीट तो कोई नहीं होता है, ऐसा तो कोई नहीं होता है। क्या किया ज़ुबैर ने? कुछ भी नहीं। He was ज़ुबैर ने honest from खूब day one. जेलस He किया। was 18 when all of this had happened. Just हुँ, like Noor Bhari is 16, 17. They were both victims. उसने बहुत हर हार। चीज़ by the book की, उसने डिवोर्स भेज दी। अब उसके फादर ने वो डिवोर्स छुपाई, ये उसकी गलती नहीं है। ठीक है, He was सही है। 18. So Zubair did everything by the book. He never lied to someone. There's no shadiness in that character. And I don't understand why Sanam is so upset at him. Someone is so upset at him instead of supporting him because literally उसकी कोई गलती नहीं थी किसी चीज़ में. Like he's now guilty के उसका how he's इस किस्म के फादर की औलाद कैसा है वो. ओके, मैं बोलूँ? जी, मैंने कभी रोका है आपको. आप रोक डेफिनिटली सकते हैं. नेवर, डेफिनिटली नेवर। अच्छा, जी, सभी आप बोलें. समन समन के साथ सीन ये हो रहा है कि समन इज़ अनएबल टू डिफरेंशिएट समन द लॉयर एंड समन द वाइफ, ठीक है? शी इज़ जस्ट एट दिस पॉइंट शी इज़ डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो उस चीज़ में तफ़रीक नहीं कर पा रही हैं। तो समन के साथ सिर्फ ये मसला है। समन नीड्स समवन जिससे समन समन बैठ के बात करे, ठीक है? या जो समन को सुन सके क्योंकि समवन इज़ ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन बट एंड शी इज़ ट्राइंग टू बी अवेलेबल फॉर एवरी अदर पर्सन बट शी डज़ नॉट हैव अ सिंगल पर्सन जो कि उसक उस जिसके साथ वो बैठ के अपना मसला डिस्कस कर सके। मम्मी के साथ तो नहीं कर सकती है क्योंकि मम्मी उसको जो है ना वो ताने देना शुरू कर देती हैं, ठीक है? नहीं, अब तो मम्मी को भी असलियत पता चल गई कि ज़ुबैर आई नो was not at बट fault. मम्मी स्टिल जो है ना मम्मी मम्मी इज़ अ वुमन्स वुमन ठीक है? वो वाली हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी वो नहीं कर सकती है बिकॉज़ यू नो उसके दोस्त नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ है बट अगेन वो ज़ुबैर के मामले में उसको हमेशा वो भी उसको जो है ना वो मज़ाक उड़ाते रहे हैं उसका। उसकी ज़िंदगी में इस वक़्त और कोई बंदा मौजूद नहीं है जो उसको ये समझा सके कि व्हाट हैज़ हैपेंड उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है? एंड वो यू विल बी ऑलराइट सही है? इवन दो उसके दोस्त उसको कहते भी हैं पिछली एपिसोड में उसके दोस्त उसको कहते भी हैं कि तुम हमारे साथ बैठ के डिस्कस करो एंड वो लोग कहती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। जब उसको कहते हैं कि तुम ठीक हो, कहती है मैं नहीं ठीक हूँ, क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा, सही है? और मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ और मैं भी ठीक नहीं हूँ, कि मैं अगर ज़ुबैर कमाल के बारे में तुम लोगों से बात करूँ भी, तो इसमें उसकी रेपुटेशन खराब होती है और वो ये भी नहीं चाहती है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट्स वेरी गुड थिंग अबाउट हर। सो शी नीड्स समवन जो कि ना जो उसको सुन सके प्रॉपर तरीके से कि वो क्या कहना चाह रही है। सो शी नीड्स हेल्प एंड ऑन दैट नोट ज़ुबैर आल्सो नीड्स सम हेल्प क्योंकि ज़ुबैर की भी वो नहीं सुन रही है। ज़ुबैर के पास एक ही उसका वोट था, वो भी उसके पास नहीं रहा है, ठीक है? सो व्हेन ही यू नो लैश्ड आउट एट हर कि वो मेरी गलती नहीं है, ठीक है, जो हुआ। मैं तुम्हें हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ। मुझे उसकी फ्रस्ट्रेशन समझ आ गई थी। मुझे इट्स जस्ट दैट अच्छा, कि आ ही व गई थी? हाँ, हाँ, मुझे आ गई थी। देखिए, एक बंदे को आप प्रेस कर रहे हैं बिला वजह। वो बार-बार ये कह रहा है कि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। आई डिड व्हाट आई डिड, ठीक है? और जो मुझे सही लगा वो मैंने उसको किया और ही हिमसेल्फ वाज़ अ विक्टिम, ठीक है? एंड आप कितना ही किसी बंदे को आप जो है ना वो प्रेस करेंगे, ठीक है? तो एट वन पॉइंट वो फटेगा ही ना, तो वो फटा है, ठीक है? स्टिल ही वाज़ वेरी आई वुड से काइंड कि वो इससे ज़्यादा उसने उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की है। ही जस्ट डिफेंडेड हिमसेल्फ देयर देन एंड देयर। सो या बाकी एक और पाकीज़ा अगेन हम इसको जितना ज़्यादा रिइटरेट करें वो उतना कम है। इट्स सच अ वंडरफुल स्क्रिप्ट के ख़वातीन का जो एक बॉन्ड है ना, दे ऑल आर इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन विद ईच अदर, दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, एवरी वुमन इंक्लूडिंग नूर भरी एंड समन, क्या नाम है हमारी पाकीज़ा और मम्मी जी एंड इवन आलिया फॉर अ फैक्ट, और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है उसके भाई की, दे ऑल आर नहीं, जस्ट आलिया और उस भाई की गर्लफ्रेंड को आप हटा दें। द थिंग विथ दीज़ 4 वुमेन और मम्मी जी एंड ये समन एंड पाकीज़ा एंड नूर भरी इज़ कि दे डोंट जज ईच अदर, यस दे डोंट। ठीक है? एंड दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आपको जब पता है कि कोई चीज़ हो रही है, तो आप उस बंदे को जज ना करें एंड हुँ, जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू। हमारे यस। यहाँ जजमेंट बहुत होती है कि अच्छा तुम क्यों गई थी उसके साथ वो होटल, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया? नन ऑफ दैट इज़ हियर। हुँ, इट्स जस्ट सपोर्ट विदाउट जजमेंट। एग्ज़ैक्टली एंड द फैक्ट दैट नूर भरी फॉर ज लेट्स टॉक अबाउट हर, हाँ, कीप वो टॉकिंग। बंदी
जो कि पढ़ी-लिखी नहीं है, ठीक है? वो एक ऐसे गाँव से उठ के आई है जहाँ पे उसकी शादी लेट्स से 12-13 साल की उम्र में हो गई, ठीक है? उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर उसकी दोबारा शादी हो गई और उसको पता नहीं था कि मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है एंड शी स्टेयड देयर एंड नाउ शी इज़ कम टू दिस रियलाइज़ेशन कि ओह! मेरी डिवोर्स तो हुई हुई है, ठीक है? एंड देन शी ब्रेक्स डाउन एंड एवरीथिंग। वो बंदी जिसको कोई पता नहीं है ज़माने का, ठीक है? सोशली अगर आप इसको देखें तो, स्टिल शी नेवर क्वेश्चन्ड पाकीज़ा कि तुम होटल में अकेले क्यों गई थी, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इनफैक्ट वो उसको ये कहती है कि तुम उसके साथ अगर क्यों मतलब वो पूछती है कि तुम उसके साथ ठीक क्यों नहीं हो? तो वो कहती है कि वीडियो की वजह से। तो कहती है कि वीडियो की वजह से तो एक और नई बना लो, हुँ, यू नो? एंड ये वाली बात नूर भरी के मुँह से निकल के आना, नूर भरी जैसे किरदार के से निकल के आना, इट शोज़ तालीम सब कुछ नहीं है, ठीक है? इट्स बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस और इंसानियत। जो इंसानियत, ठीक है? व्हिच इज़ व्हाई आई लव बीगल। एंड आई नीड टू गिव अ शाउट आउट टू निम्रा शाहिद ऑन दिस। शी हुँ, इज़ हुँ, फैंटास्टिक। वंडरफुल। मोहम्मद में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक और पाकीज़ा में लाइक शी शाइन्ड। this is her best role ever. येस, Usually, she gets these rich khawateen roles, side roles, जहाँ पे she is always, trying to create मीन एंड issues for somebody नेगेटिव। else. हाँ, mean ये बहुत important role है उनके लिए, and I hope कि she doesn't go back to those other roles because she या, was brilliant. She did a fantastic job as Noor Bhari. This is येस, something completely different than what she has ever done. या। And इसमें she's not a side. There's no actual lead actress in this. Everybody's a lead. एक एक और पाकीज़ा की खूबसूरती है ना कि हर बंदा Yes. Everybody ये is a lead. मेजर है। And so for Nimra Shahid, I hope that she selects her roles very carefully going forward, just like she did with Ekar Pakiza and Mamma. यस, So excellent job. एक्सीलेंट। एंड देन हिना बयात, Mhm. क्या परफॉर्मेंस है उनकी और क्या डायलॉग्स मिले हुए हैं उनको। मतलब मम्मी मैं पिछली दफ़ा भी ये बात की थी, इस दफ़ा दोबारा कि मम्मी का जो किरदार है ना, अगर ये ना होता एक और पाकीज़ा में, ठीक है? तो ये सारी ख़वातीन एक साथ कभी भी ना होती। नोबडी वुड हैव मेड सेंस एट ऑल। जिस तरीके से वो बात करती हैं और हर एक किरदार को जिस तरह से वो समझती हैं और उन उन लोगों को भी वो समझ जाती हैं जिनसे वो मिली भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फराह से वो कभी नहीं मिली हुई हैं। फॉर Mhm. एग्ज़ाम्पल वो पाकीज़ा के पेरेंट्स या पाकीज़ा के भाइयों से नहीं मिली हुई हैं। बट शी अंडरस्टैंड्स एवरीवन कि कौन कहाँ से आ रहा है और कौन क्या कर रहा है। इवन इन दिस एपिसोड व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू अम, पाकीज़ा कि पाकीज़ा कौन था वो? तुमने देखा वो? शी समहाउ नोज़ कि कौन है एंड शी इज़ द Mhm. ओनली वन जिसको पता है कि ये क्यों खामोश है। मतलब समन कुड नॉट फिगर आउट बट समन को एक तीसरा एंगल चाहिए था, तो मतलब एक तीसरा व्यू चाहिए था, तो वो अपने हस्बैंड से उसने बात की और वो उसको ये कह रहा है कि तुम ये समझो कि वो क्यों छुपा रही है। Yep. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यासीन का कोई बंदा होता, तो वो तो उसके हक में जा रहा है ना, तो फिर उसके केस उसका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है उससे। तो व्हाई वुड शी नॉट गो फॉर एफआईआर? देयर इज़ ओनली वन रीज़न कि वो किसी को बचा रही है, ठीक है? तो वो उसको वो व्यू पॉइंट वहाँ से मिल गया। एंड नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली जो है ना वो शी विल स्पिल द बीन्स टू समवन एज़ वेल, क्योंकि वो मम्मी को बता देंगे और मम्मी डेफिनिटली बताएँगी भाई कौन है। कमिंग टू आलिया, आलिया का जो पूरा कैरेक्टर आर्क है ना, वो मुझे बड़ा मज़े का Mhm. लग रहा था। जैसे वो मतलब वो शी फाइंड्स हरसेल्फ लिबरेटेड समहाउ, ठीक है? और वो पूरा वो मेकअप वाली बात और खुशबू वाली बात और वो सारा वो जाके उससे मिलती भी हैं दोबारा पाकीज़ा से और फराज से भी, और वो सारी डिस्कशन हो रही होती है और वो जब वो उसको बता रही होती है यासीन की माँ को भी पता है कि मतलब यासीन जो है वो गुनहगार है और वो तुम्हारे बारे में पूछती रही है कि वो कैसी है पाकीज़ा, उसने मेरे बेटे ने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की है वो, और शी सेज़ के हम माएँ जो है ना वो बड़ी अजीब होती हैं कि हमें पता होता है हमारी औलाद ने क्या गुनाह किए हैं, क्या कसूर किए हैं, लेकिन हम पर्दे डालती हैं और और पर्दे डालते-डालते हम खुद मर जाती हैं, लेकिन हम कन्फ्रंट नहीं करती हैं। अकबर का मामला जब उस पे आता है, जब उसको ये पता गैरत चलता है भाई। कि जी अकबर ने ही गोली चलाई है। शी बिकम्स द सेम पर्सन शी वाज़ टॉकिंग अबाउट, ठीक है? Mhm. एंड शी गोज़ बैक एंड वो फिर वापस वो पुरानी वाली आलिया बन जाती हैं वेयर शी इज़ लाइक अपना बच्चा है, माफ़ तो करना यासीन भी तो पड़ेगा। हमारा बेटा है, माफ़ कर ठीक दें। है, हाँ। माफ़ तो करेंगे ही, माफ़ करना पड़ता है एंड द वे शी इज़ सेइंग दिस, इट्स लाइक शी इज़ ट्राइंग टू मेक पीस विद द फैक्ट दैट कि ये कैसे हो सकता है, शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो गया, ठीक है? एंड वो पूरी कन्वर्सेशन जो पाकीज़ा अपने फादर के साथ कर रही होती है ऑफ़िस में बैठ के कि हम बचपन में हम दोनों काफ़ी शरारती होते थे, भाई अकबर जो है ना वो बड़ा अच्छा होता था, ये वो। इट वाज़ फैंटास्टिक टू बी वेरी ऑनेस्ट, और फॉर मी मेरे लिए अकबर का ये सारा करना वाज़ अ शॉकिंग फैक्टर कि मैं नहीं एक्सपेक्ट व्हाई? कर रहा था। हाउ? व्हाई? मुझे नहीं लगता था कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। ओह मुझे माय लगता था गॉड, कि यस। ही वो इज़ अ तो ही कॉवर्ड। दे वर नहीं, नहीं, they were preparing us for this. The kind of things he was saying, they were preparing us for this. As soon as Faraz got shot, I knew it was Akbar. अकबर ने जितनी भी बातें की हैं अभी तक हुँ, against Pakiza and this, that was all prep for this moment because he feels justified in doing that. हाँ, क्योंकि उसको साथ-साथ वो यासीन भी तो उसको इसी तरह पे भड़काता रहा ना, ठीक है?
तो So here's the thing, right? Again, यासीन आपका दोस्त है, पाकीज़ा आपकी बहन है, हुँ, ठीक है? आप क्यों किसी थर्ड पार्टी के लिए अपनी बहन को नहीं बिलीव किया आपने? क्योंकि हमारे माशरे में अनफॉर्च्यूनेटली अ, इट्स ईज़ियर टू ब्लेम द वुमन बट आई And रियली it's होप easier to not believe a woman. और बट आई रियली होप कि ही इज़ नॉट फॉरगिवन। तो लेट्स सी कि मतलब ये एक और पाकीज़ा अब आगे जाके, क्योंकि अभी काफ़ी एपिसोड हो चुकी हुई हैं। बट द गुड पार्ट अबाउट एक और पाकीज़ा इज़ कि 24 किस्तें होंगी, हम बोर नहीं हुए। हमें ये नहीं लग रहा है कि ये स्ट्रेच हो गया ड्रामा या हुँ, ड्रैग हो गया है। इट्स सो एंगेजिंग, इट्स सो वेल रिटन, सो वेल परफॉर्म्ड एंड सो वेल पैकेज्ड दैट यू डोंट रियली फील कि ये ड्रैग हुआ है। जस्ट इमेजिन, हमें फील नहीं हुआ कि 24वीं किस्तों पे हम लोग पहुँच गए हैं, 24th एपिसोड पे आ गए हुँ, हैं। सो बट अगेन नाउ दे शुड मूव फॉरवर्ड विद के अब केस शुरू ट्रायल शुरू हो रहा है और वो सारा, और उसमें हमें पता चले कि आगे जाके अब क्या होगा। व्हाट आई एम they रियली should bring होपिंग back Shahzeb Khanzada. नो नो वो अलग ट्रजेक्टरी थी, ये अलग है। तो बट नाउ एट दिस पॉइंट आई डोंट, मुझे जो पहले से एक शक था ना कि शायद जो है ना, जो जुबैर है वो केस लड़ेगा उसका, मुझे नहीं लगता वो लड़ेगा। जुबैर का किरदार की जो शुक्र है आप का जो ट्रैक था वो हमें अब समझ आ रही है, मुझे कम से कम अब समझ आपको आ अब रही है, समझ आ रही है। मुझे अब समझ आ रही है, ठीक है। गौहर रशीद वेंट ऑन द रिकॉर्ड to say कि ये वाला जो मेरा किरदार है ये पॉज़िटिव है। सभी ने कहा नहीं, मैं माफ़ी माँगता हूँ नहीं, भाई, मैं गौहर से माफ़ी माँगता हूँ कि मैंने उनको बिलीव नहीं मैं किया। देखूँगा पूरा 18-20 एपिसोड फिर हाँ, ठीक है। नहीं, द एक्टर प्लेइंग द रोल इज़ सेइंग कि मेरा किरदार पॉज़िटिव है। सभी इज़ लाइक नो, आई डोंट बिलीव यू। I'm sorry, Gohar, but fantastic performance by Gohar as well. हुँ, हुँ। Talking about fantastic performances, let's just not forget to give credit to Seher and Nameer for their brilliant performances and their amazing transformation into these characters, where they both have gotten into the skins of their characters, and we can't really, see Seher and Nameer. We only see Pakiza and Faraz, especially when the both of them are together, whenever they share a screen together, they look like the people they are playing, not the people they are in actual life. What do you want to say about their performances, Shiba? Someone made a reel, I'm not going to give him any recognition by Yeah, saying his name. I know who you're Um, talking about. you know who that is कि ये क्या है? ये एक्टिंग किसकी है? सहर एंड नमीर ने उनको बहुत डिसअपॉइंट किया। एक और Hmm. पाकीज़ा में उनको एक्टिंग नहीं आती, ये किस किस्म की ये ड्रामा है, किस किस्म की स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए है जो इंटेलेक्चुअली दे आर देयर, Yes, ठीक है? अगर आप ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनकी सोच limited है. पीछे रह गई है, बहुत लिमिटेड है। Hmm. Sahar and Namir did a fantastic job. When you get into a character so much that you can't recognize कि ये Sahar Khan and Namir Khan हैं, that means they've done their job. Yes. इससे I mean इससे ज़्यादा हम कह ही नहीं सकते because नमीर की पूरी तरह से इस ड्रामा में पर्सनैलिटी चेंज है। Yes. मतलब he's living the The way character. he speaks, the way his mannerisms are Hmm. speaking, the way he looks, and same with Sahar Khan, zero makeup, nothing, everything's just original, Hmm. genuine. Yeah. So if anyone thinks कि इनको एक्टिंग नहीं आती और ये बहुत अजीब सा ड्रामा है, देन आई एम सॉरी, आप प्लीज़ रिव्यू करना बंद कर दें। जी, आपकी अप्रोच बल्कि काफ़ी प्लीज़ लिमिटेड है। आपकी सोच लिमिटेड है एंड आल्सो अपना चैनल भी बंद कर दें प्लीज़। सेम पर्सन का ये कहना कि मुझे ड्रामे की एडिटिंग की समझ नहीं आ रही, कभी एक सीन आता है, कभी दूसरा आता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, ठीक है। इस बैक एंड फोर्थ पे चल रहा है। इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर एडिटिंग, वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। आज के दौर में किसी बच्चे को भी पता होगा कि इस तरह का जब नैरेटिव, जहाँ पे आपको फ्लैशबैक्स भी मिल रहे हैं, आपको प्रेजेंट टाइम भी मिल रहा है, आपको थोड़ा फ्यूचर का भी व्यू मिल रहा है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल नॉन लीनियर नैरेटिव एंड एडिटिंग। और जिसने भी काशिफ निसार के ड्रामास देखे हैं आज तक, सही है, उनके हर ड्रामा में इसी तरह की ही एडिटिंग और इसी तरह का नैरेटिव आपको मिलता है। कभी भी आपको काशिफ निसार सीधी कहानी नहीं बताएंगे कि ये लो जी, ये है, ठीक है। क्योंकि कहानी कभी सीधी नहीं होती है। होना भी इसी तरह चाहिए। ड्रामा हो, फ़िल्म हो, लेट्स से रिटन कंटेंट भी हो, उसमें भी हमेशा इस तरह का जो जो एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तकरीबन कोई 21वीं किस्त तक हमें ये लगता रहा था कि वो जो वीडियो बनी है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो फराज़ के साथ हुआ है। नो, दे नो, हैव मेड
2 मोर वीडियोज़ में प्रोबेबली 3 मोर वीडियोज़ दैट्स व्हेन वी गेट टू नो जब वो ये कहती है ना कि वो मुझे उसका मैसेज आया है ये कि हम और वीडियोज़ करेंगे और वो उसको पूछती है समन के और वीडियोज़ मतलब क्या मतलब कुछ और भी है तो फिर तब उसको ये बताते हैं देन वी गेट टू नो कि नो दे बेसिकली बी केयरफुल। आई एम सॉरी अबाउट सॉरी कि दे डिड रॉन्ग टू बोथ ऑफ देम इक्वली हुँ, ठीक है? तो वो जो एक ये जो सस्पेंस था ना ये उन्होंने रखा ठीक है? ये नॉन लीनियर नैरेटिव का ही बेसिकली हिस्सा है, या सही है? सो और इसी 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 को कहते हैं कि दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लेन द स्टोरी और यू शो द स्टोरी वेयर यू नो इट्स लाइक एन अनियन जहाँ पे आप एक-एक लेयर आप उतारते जाते हैं साथ-साथ, देन यू गेट टू द आँसू बॉटम। भी आते हैं जब आप बता रहे होते हैं तो। सॉरी आई डिडन्ट मीन टू साउंड फनी। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि शीबा ने आज तक कभी ऑनियन नहीं काटा है, वे कह रही हैं, ठीक है? दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। आई रिमेंबर एट लीस्ट 2 दफ़ा जब मैंने प्याज़ काटी है ज़िंदगी में। मुझे नहीं लगता। आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। नो, आई एम जैसे प्रीटी श्योर। यू आर नॉट यू आर नॉट श्योर आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने एट लीस्ट 2 दफ़ा ज़िंदगी में यू प्याज़ आर काटी नॉट है। श्योर। येस आई एम। नो, 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 नो। व्हाई आर यू मेकिंग मी साउंड लाइक अ स्नूट? No, I don't. I don't. I know that you can cook. I know that you can bake. ठीक है, but I'm pretty much sure that you're never बट cut बात an आती onion. है कि प्याज़ पे, ये प्याज़ नहीं काट सकती है। ठीक है। Okay. So, yeah, नो, आई एम 95% श्योर कि मैंने ज़िंदगी में एट लीस्ट 2 दफ़ा तो प्याज़ काटी है। I'm not sure. हाँ, आप प्याज़ कटते हुए करीब ज़रूर कहीं पे बैठी हुई होंगी जिसकी वज़ह से आपको पता है नहीं, कि मैं आप करीब प्याज़ नहीं जाती हूँ। नो, मैं Yes, करीब yes. बिल्कुल I caught you. देखिए, जब लोग अपना काम करते हैं ना, तो मैं इंटरफेयर नहीं करती। आप बहुत अच्छी हैं इस मामले में। ठीक है? हाँ, इफ माय मदर इज़ कुकिंग, आई डोंट इंटरफेयर। हुँ, चलें जी, अल्लाह जस्ट ताला लाइक उनको व्हेन आई एम कुकिंग, आई डोंट लाइक एनीवन इन द किचन व्हाइल आई एम मेकिंग दिस। हाँ, तो मैं सही है। लोगों को अपना काम सुकून से करने देती हूँ। यही तो कह रहा हूँ, चलें अल्लाह ताला आपकी वालिदा को जो है ना वो सेहत वाली ज़िंदगी दे और अच्छे-अच्छे खाने आप खाती रहें। जी। आमीन। खैर सो ये थे जी 3 ड्रामास। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन एक और पाकीज़ा? आफ्टर टेलिंग एवरीबॉडी हाउ कंप्लीटली होपलेस I didn't mean आई हैव to. नथिंग, आई हैव नथिंग मोर टू ऐड। ओके जी। तो सभी ये जेलस हो रहे हैं क्योंकि सभी को खाना बनाना पड़ता है। मैं जेलस नहीं हो रहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया हुआ है हमें तो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। खाना सही है। बनाना कोई टैलेंट नहीं है, सब कर और इट सकते इज़ अ हैं। टैलेंट अच्छा खाना नो, बनाना एक टैलेंट है, ठीक है? खाना नो, बनाना एक लाइफ़ स्किल है, लेकिन अच्छा हाँ, मज़ेदार खाना जो सबको बनाना आनी एक चाहिए। टैलेंट है। ये तो अब किसी ने कभी ज़िंदगी में खाना ना बनाया हो तो वो यही कहेगा। ख़ैर ये तो एनीवे आपको भी गलत बात। माय मदर विल टेस्टिफाई टू दिस कि दिस इज़ रॉन्ग। बट शी विल टेस्टिफाई टू दिस कि खाना बनाना इज़ अ लाइफ़ स्किल और अच्छा खाना बनाना इज़ अ हाँ, टैलेंट ठीक है? जिस पे आप व्हाटएवर। जब लोग आपकी तारीफ़ करें और लोग आपसे रिक्वेस्ट करें और फ़रमाइशें करें कि भाई ये बना दें, फलाँ बना दें, फलाँ चीज़ कर दें। बट एनीवे अम, हम हिना बाद में बात हिना करेंगे देखेंगे तो इस हिना पे। कहेंगे ये दोनों क्या कर रहे हैं? He was like, I need to come back. ये हो क्या रहा है या मेरे बगैर? बट यस हिरा शुड कम बैक नाउ आई मीन शी ठीक है विल। आपने छुट्टियाँ कर ली हैं तो अच्छी बात है कर ली कर एन्जॉय कर लिया अब वापस आएँ भाई। ठीक है वी मिस यू हिरा जल्दी से वापस आएँ। ये मैंने हुडी भी इस वज़ह से पहनी है क्योंकि हिरा को अच्छी लगती है। ठीक है और मैं हमेशा तब पहनता हूँ जब हिरा नहीं होती। खैर एनीवे नाउ सभी इज़ जस्ट सेइंग एनीथिंग। आई एम सेइंग सभी बहुत एनीथिंग थके क्या हुए हैं। फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा चैनल है हम जो मर्ज़ी बोलें हम जो मर्ज़ी दैट्स ट्रू टू। बट हम अपनी ये जो है ना कन्वर्सेशन कंटिन्यू रख सकते हैं लेटर ऑन फॉर नाउ लेट्स जस्ट रैप इट अप जा खैर जी जनाब ये था हमारा आज का रिव्यू एक और पाकीज़ा शरपसंद और मेरी ज़िंदगी है तू का आप हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेल आइकन को क्लिक करें हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मुझे शिबा और हिरा को भी फॉलो करें और अपना अपने व्यूज़ का जो है ना वो इजहार करें कमेंट्स में हमें बताएं कि भाई आपको कैसे लगे ये ड्रामास और मज़ीद आप क्या देखना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे, क्या आपके इंटरेस्ट हैं? जस्ट लेट अस नो। अब हम लेंगे इजाज़त। मुझे और शीबा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी।